हेलो एविएशन लवर्स, मेरा नाम है आशीष कुमार साहू और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एविएशन लाइव। सो गाइस, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि डिफरेंस क्या है कैबिन क्रू में, डिफरेंस क्या है ग्राउंड स्टाफ में, सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट में और कस्टमर सर्विस के डिपार्टमेंट में, और आपको कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहिए। सो मैं आपको बताऊंगा कि विच इज़ बेस्ट, विच इज़ सूटेबल फॉर यू। एंड नाउ गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग बोल रहे थे इस पे वीडियो बनाओ, सो गाइस फर्स्ट आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट माय चैनल इज एजुकेशन चैनल। एंड अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आई विल रिक्वेस्ट दैट you should watch the previous videos, and by watching all this thing you will get a good content and good perspective regarding clearing the interview. It will help you to clear the interview. एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 22% ही लोगों ने सब्सक्राइब किया है अब तक और बाकी लोगों ने अनसब्सक्राइब किया है। सो आई विल रिक्वेस्ट कि काइंडली गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू क्रैक करने में। सो गाइस, बात करते हैं सीधा मुद्दे की। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं कस्टमर सर्विस ज्वाइन करूं, कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ज्वाइन करूं, कि कार्गो डिपार्टमेंट ज्वाइन करूं। सो गाइस, बात करते हैं कि कस्टमर सर्विस के फ़ायदे क्या हैं और सूट कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अ कस्टमर सर्विस, अगर आप सेलेक्ट होगा एज कस्टमर सर्विस, तो आपका काम रहेगा जो मैंने आपको बताया था ड्यूटीज़ ऑफ कस्टमर सर्विस में। तो ऊपर आप देख रहे होंगे, आ रहा होगा सजेशन बॉक्स में कि व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ कस्टमर सर्विस। तो आप वहाँ पे क्लिक मार के देख सकते हैं कि अच्छी की ड्यूटीज़ क्या क्या होती है कस्टमर सर्विस की। सो मैं आपको बताऊंगा प्रोज एंड कॉन्स इस ड्यूटी के बारे में। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कस्टमर सर्विस का काम बेसिकली रहता है टिकटिंग का और लोगों से इंटरेक्ट करने का। सो अगर आप चाहते हैं लोगों से इंटरेक्ट करना, अगर आप चाहते हैं एयरपोर्ट के अंदर आराम से बैठ के एसी में बैठ के काम करना, सो यार दिस विल बी मच बेटर फॉर यू। और बहुत सी लड़कियां इस चीज़ को प्रेफर करती है कि हमें एसी में बैठ के काम करना है, बाहर धूप में नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का लड़का रहेगा वो बाहर जाके धूप में काम करेगा, बारिश होगी वो भीगता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं पुणे बेस में था तो यार जब बारिश होती थी तो सामान भीग रहा था, मैं भीग रहा था, छाता नहीं, कुछ नहीं, रेन कोट, कपड़े गीले और कपड़े के अंदर के कपड़े भी गीले। सो ये सब चीज़ें होती रहती है यार। तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रहोगे सब कुछ गीला गीला हो जाता है। एंड दिस इज आई मीन द कॉन्स ऑफ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। और दैट्स वाई द रीज़न दैट दे वांट फिट गाइज जो कि बारिश में भी काम कर सकें और बारिश में भी फ्लाइट रिलीज कर सके 30 मिनट के दायरे में। सो दिस आर द सर्टेन थिंग्स एंड दिस इज द रीज़न दैट वो बहुत ही छटाई और कटाई करते हैं इंटरव्यू के समय। बहुत से चीज़ें देखते हैं कि यू विल बी गुड फॉर दिस जॉब और फिट फॉर दिस जॉब और नॉट। तो ये हो गई सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की खामियां और कस्टमर सर्विस के फ़ायदे, पहला। दूसरा गाइस, ये मैंने पहले बता दिया कि वो एसी में बैठे काम करेंगे अंदर। दूसरा गाइस ये है कि फॉर कस्टमर सर्विस में क्या होगा कि आपको लगातार काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पैसेंजर आते रहेंगे तो आपको लगातार काम करना पड़ेगा। सो यार इट इज़ उनमें क्या होता है, शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक रहता है कस्टमर सर्विस में। और सिक्योरिटी में क्या होता है, एक फ्लाइट आई, 30 मिनट काम किया, फिर रेस्ट कर लिया 20 मिनट, फिर फ्लाइट आई, फिर काम किया 20 मिनट, फिर रेस्ट कर लिया, फिर फ्लाइट आई, फिर रेस्ट कर लिया 20 मिनट, और दोनों में आपको एक घंटे का ब्रेक तो मिलेगा ही गाइस। सो ये सब चीज़ें हैं इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। और लड़कियां वो बहुत केयर करती है स्किन टैन ना हो जाए, हम काले ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेकअप ना उतर जाए। सो यार सिक्योरिटी, अगर आप कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में रहोगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको आपका मेकअप रहेगा और वो नहीं उतरने वाला। और अगर सिक्योरिटी में हो तो भाई क्या ही मेकअप बोलूँ और क्या बोलूँ, सब कुछ उतर जाता है वहाँ पे जब धूप में काम करते हैं तो, और स्किन अलग टैन हो जाती है। सो दिस इज़ द रीज़न। अब बात करते हैं गाइज फ्यूचर करियर ग्रोथ की। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिक्योरिटी में हैं सो आपका करियर बहुत जल्द ग्रोथ मार सकता है और आप जा सकते हैं क्रूज़ में काम करने के लिए, आप जा सकते हैं कहीं किसी और जगह काम करने के लिए। जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा बेसिक एफसेक का, एविएशन सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट, वो बहुत ही जगह पे यूज़ होता है और इससे आपको मिलेगी सैलरी हाइक। सो आई विल रिक्वेस्ट दैट जितने भी लौंडे हैं, लड़के हैं, वो सब जाएं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। एंड वहाँ पे करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा, बेसिकली लोग यही करते हैं, 2 साल के बाद काम करते हैं, 2 साल के बाद छोड़ के वो ज्वाइन कर लेते हैं क्रूज़, रॉयल कैरेबियन क्रूज़, ये क्रूज़ वो क्रूज़, और उसमें आपको सैलरी मिलेगी अप्रॉक्स 1.5 लाख टू 2 लाख रुपीज़। सो ये सब बहुत ही प्रॉफिट की चीज़ें हैं अगर आप जाते हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। लेकिन अगर वही जाएंगे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में तो आपको सैलरी, फॉर एग्जांपल अगर आप क्रूज़ में भी जाते हैं तो आपको तनख्वाह बहुत कम मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का लड़का कमाएगा 2 लाख रुपए तो कस्टमर सर्विस वाले कमाएंगे सिर्फ 1 लाख रुपए। सो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता रहती है। और जैसे एक चीज़ और बता दूं, अगर आप हैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, आपको डिपार्टमेंट पसंद नहीं आ रहा तो आप 6 महीने काम करने के बाद एचआर को बोल सकते हैं कि सर मुझे जाना है सिक्योरिटी में। सो वहाँ पे इंटरनल आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट। सो ये सब चीज़ें हैं। ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है
कस्टमर सर्विस के और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बीच में। सो गाइज आपको अब समझ में आ ही गया होगा किस में जाना है, ये आपकी चॉइसेस है, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। और अब बात करते हैं कार्गो डिपार्टमेंट में। यार कार्गो डिपार्टमेंट जो है बहुत फकौल डिपार्टमेंट है। आई विल रिक्वेस्ट कि उसमें जाओ मत, तो ही ठीक है। जब मैं नया गया था तो मुझे कार्गो डिपार्टमेंट ने कुछ दिनों के लिए भेज दिया था कि जाओ देख के आओ, और इतना फकौल काम था, इतना फकौल काम था, क्या बताऊं भाई, मैं बहुत परेशान हो गया था। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि कार्गो में हो सके दूरी रहना भाई। ना ही अगर लड़के हो तो ना ही वहाँ आपको लड़कियाँ देखने मिलेगी, ना ही आपको वहाँ लड़कियाँ देखने मिलेगी। ऊपर से कार्गो आएगा जाएगा भाई, ना उसमें करियर ग्रोथ है। करियर ग्रोथ तो है लेकिन बहुत ही धीरे है यार, उसमें इतना कुछ खास करियर ग्रोथ है नहीं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि कार्गो में आप जाओ ही मत, तो ही ठीक है। हाँ, हालांकि अगर आपको की नौकरी नहीं मिल रही, कार्गो में लग गई, तब की बात अलग है यार, तब की बात अलग है। लेकिन अनटिल अनलेस यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, गुड जॉब, सो गाइज आई विल रिक्वेस्ट टू ज्वाइन करना, तो भाई कस्टमर सर्विस ज्वाइन करना। नहीं तो फिर वही बात हो गई, बीटेक के लड़कों की तरह हो जाओगे कि साला लड़कियां भी नहीं है डिपार्टमेंट में, बस काम करे जा रहे हैं, ना मोटिवेशन है ना कुछ नहीं है भाई। सो दिस आर द थिंग्स। अगर आप जाते हैं सिक्योरिटी में, पता है भर भर के मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप जाते हैं कस्टमर सर्विस में, फिर तो भाई मोटिवेशन ही मोटिवेशन है। देर आर वेरी आई मीन एम्प्लॉयज़ भी हैं, फीमेल एम्प्लॉयज़ भी हैं, और कस्टमर्स आर ऑल्सो देयर, तो यू कैन ईजिली इंटरेक्ट विद द पैसेंजर्स। होता क्या था गाइस, जब मैं था एयरलाइंस में, तो फिर मेरे बहुत से दोस्त थे, तो वो इंटरेक्ट करते थे, और हमारे बीच में शर्त लगती थी कि तू इस कस्टमर से बात करके दिखा, तो इस कस्टमर से बात करके दिखा। तो ये सब अंदर की बातें हैं। और ये चीज़ें हो गई, सिक्योरिटी का बता दिया मैंने, कस्टमर सर्विस का बता दिया, और मैंने बता दिया कार्गो डिपार्टमेंट का। बात आती है कैबिन क्रू की, जो बहुत सी लड़कियां पूछती है कि मैं कैबिन क्रू ज्वाइन करूँ कि ना करूँ। यार वैकेंसी तो आने दो भाई, तभी तो ज्वाइन करोगे। और कैबिन क्रू में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ फीमेल, yeah, there is a good competition, but there is a good career growth in a cabin crew. After working with Indigo Airlines, you can switch to Qatar or Kuwait, where you will earn 2 lakhs and 2.5 lakhs rupees per month. And so ये बहुत अच्छी चीज़ें। और कैबिन क्रू की नौकरी करते करते आप अपनी पायलट की ट्रेनिंग भी कर सकते हो, बिकॉज यू विल बी हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो ये होता है गाइस करियर को बूस्ट अप करने का तरीका, फ्रॉम ग्राउंड स्टाफ टू कैबिन क्रू एंड फ्रॉम कैबिन क्रू टू पायलट। सो ये चीज़ें हो गई किसकी, कैबिन क्रू की। सो अगर आप लड़की हो, दिखने में खूबसूरत हो, यार जो है मुद्दे की बात सच सच बता रहा हूँ मैं, उन्हें चाहिए ऐसी लड़कियाँ जो खूबसूरत हो, दिखे, अच्छी दिखे, क्योंकि उन्हें रिप्रेजेंट करना है एयरलाइंस को। सो खूबसूरत लड़कियों को ही लेंगे वो लोग। ये तो भाई मुद्दे की बात है, ये सच बात बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ। भले वो बोल देंगे या विल कॉल यू लेटर, टॉक टू लेटर, सब फालतू की चीज़ें हैं, लेकिन उनका मेन मकसद यही है भाई, जो खूबसूरत लड़कियों को लेना है, क्योंकि वो लड़कियाँ क्या होंगी गाइस, एयरलाइंस में काम करेंगी। फॉर एग्जाम्पल यार लड़कों की बात होती है, लड़के क्या करते हैं, कोई लड़का कोई चीज़ बेचेगा तो नहीं लेंगे, लेकिन अगर वही लड़की, कोई खूबसूरत सी लड़की आपको बोलेगी, हेलो सर टेक दिस वाटर, कैन यू हैव योर वाटर, हेलो सर कैन यू बाय दिस थिंग, सर वी हैव अ पेपर्स के, सर वी हैव अ सैंडविच, दिस सैंडविच, दैट सैंडविच। तो यार लड़के जो है मुंह फाड़ के सामान ले लेते हैं। नॉट ओनली यू, आपके जैसे हमारा ना ही 24 साल के लड़के, बल्कि 30-30, 40-40, 50-50 साल के लड़के भी होते हैं, वो मुंह उठा के सामान खरीद लेते हैं। अगर सामान की जरूरत ना हो भाई तब भी खरीद लेते हैं। तो ये सब चीज़ें स्ट्रैटेजी है जो इंडिगो एयरलाइंस यूज़ करती है, ना कि इंडिगो एयरलाइंस, बहुत सी एयरलाइंस इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करती है। उनका मेन मकसद यही रहता है कि भाई लड़कियों से काम कराया जाए। और एक चीज़ और है कि लड़कियों का वेट कम रहता है, तो इससे क्या होगा भाई, एयरक्राफ्ट में एयरलाइंस का फ्यूल बचता है। और दिस इज़ द रीज़न कि इंडिगो ओनली हायर फीमेल कैबिन क्रू, कि उनका एयरलाइंस का वेट कम होगा। फॉर एग्जांपल लड़के काम करेंगे तो उनका वेट ज़्यादा होगा, और उस वेट की वजह से एयरलाइंस को एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द रीज़न दैट दे डोंट हायर मेल कैबिन क्रू, ओनली फीमेल कैबिन क्रू इंडिगो एयरलाइंस हायर करती है। और तीसरी बात यह है भाई कि लड़कियों को ट्रेनिंग करानी बहुत आसान होती है। और होता क्या, अगर फॉर एग्जांपल इंडिगो हायर करेगी मेल फीमेल दोनों, तो जब होटल में रहेंगे तो दोनों को अलग अलग रूम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसे में क्या होता है गाइस, अगर आप फीमेल, अगर कंपनी ये स्ट्रैटेजी यूज़ करती है कि आप फीमेल हैं, तो उसमें ये होगा कि एक होटल बुक कर देंगे, उस होटल में 4 बेड रहेंगे। इस टाइप की चीज़ें भी होती है। कई बार मैं देखा है, मेरे दोस्त जो क्रू हैं वो बताते हैं। सो मोस्टली इसमें क्या होगा गाइस, लड़कियों को ट्रेन करना आसान है। लड़के आएंगे तो फिर वहाँ फकौल क्रिएट करेंगे, वो अलग चीज़ है, और उनको ट्रेनिंग मॉडल फिर अलग हुआ। तो एयरलाइंस का भाई मेन मोटो यही है कि सस्ते से सस्ते में काम हो जाए भाई, सस्ते से सस्ते में हो जाए, हर एक चीज़ चीप। फ्यूल के आई मीन लड़कियां रहेंगी तो फ्यूल बचेगा, ये भी चीप, ट्रेनिंग का पैसा बचेगा, ये भी चीप। सो एयरलाइंस जो है इंडिगो एयरलाइंस का, उनका ये सीन है कि जितने कम पैसे हो सके उतने कम पैसे में काम हो जाए। तो क्यों पैसा खर्चा करना, अगर कम पैसे में काम हो रहा है तो। ये भारत देश है यार, सब सोचते हैं कि जितना पैसा हो सके बचा लें करके। सो ये है कंपनी की स्ट्रैटेजी। और बाकी स्पाइस जेट में सारा सबका यही सीन है। और अगर आप लड़के हैं, अगर आप क्रू बनने की सोच रहे हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन कर लें एंड यूज़ दैट ग्राउंड स्टाफ का टूल टू मेक अ करियर इन अ कैबिन क्रू। एंड दिस इज़ अ थिंग
जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। बाकी तो भाई चॉइस है आपकी, आप करना चाहते हो तो करो, वरना फिर नहीं करो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। एंड ये हो गई ट्रेनिंग की बात। और हाँ यार, क्रू में बहुत अच्छा करियर ग्रोथ है। एंड बस इसमें एक चीज़ और है भाई, अगर आप जब तक अभी खूबसूरती है, जब तक आप स्मार्ट दिख रहे हो, डैशिंग दिख रहे हो, हर एक चीज़ आप फिट हो, तब तक इस नौकरी का महत्व है। जिस दिन आप खराब दिखने लग गए, जिस दिन आपके चेहरे की रोशनी उड़ गई, या चेहरे की चमक उड़ गई, चेहरे की खूबसूरती उड़ गई, आप खराब दिखने लग गए, कुछ हो गया गाल में, इसमें उसमें, तो आपको ले डाउन कर देंगे और आपको ग्राउंड ड्यूटी में ला देंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप अर्न करते 1 लाख रुपए, तो आप लेटर ऑन आप अर्न करोगे आई मीन 25,000 रुपीज़। सो गाइज, ये बहुत मैटर करता है क्रू में। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस में ज्वाइन करना है, किस में ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप 12th पास हो, तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आई वुड रिक्वेस्ट जितने इंटरव्यू आ रहे हैं सब दो, जिसमें सेलेक्ट होगा देखा जाएगा। एंड भाई तो है गाइडेंस के लिए। एंड दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टाफ में सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस, कार्गो एंड कैबिन क्रू। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल।